हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप ठीक होंगे। आज के दिन एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में लेकर आया हूँ जिसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ पार्मा। इसका यूनिवर्सिटी की एडमिशन पोर्टल ओपन हो चुका है और आप देख सकते हैं यहाँ पर प्री एवेल्यूएशन ऑफ इंटरनेशनल कैंडिडेट्स ओपन हो चुका है। तो ये यूनिवर्सिटी एक अच्छी हाई एक्सेप्टेंस है। रिसेंटली मुझे एक बहुत अच्छे सब्सक्राइबर ने खुशखबरी सुनाई थी, तो सोचा कि यार चलो आज आप लोगों को भी बता दिया जाए क्या है। इसका एप्लीकेशन पोर्टल भी आपका भाई बनाकर कुछ टाइम में आपको सबमिट कर देगा, तो ज़रूर देखिएगा। और तो और ये कोर्सेज़ इन इंग्लिश इनके बहुत अच्छे प्रोग्राम्स हैं, तो पढ़ते हैं इसकी तरफ। और फिर अगर आप यहाँ पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि चैनल पर ऐसी नई वीडियोस की अपडेट्स आपको फर्दर मिलती रहे। अब बात होती है कि यार ये पार्मा है कहाँ पर। यहाँ पर आपका ये भारत है और यहाँ पर मेरा मुल्क पाकिस्तान है। अगर मैं यहाँ से इटली की तरफ जाऊँगा ना, तो पार्मा, अब देखें ज़रा, ये पार्मा की तरफ जा रहा है ये। तो ये आ गया इटली। और मुझे लगता था कि यार ये जो है ये सिसिली रीजन के अंदर है, लेकिन यार ये सेंट्रल ऑफ यानी कि नॉर्थ सेंट्रल की तरफ ये वाक़ है। तो आप ज़रूर देखिए इसको क्या है। अब आप ये देख सकते हैं अच्छी तरीके से, यहाँ पर जिनोवा है, यूनिवर्सिटी ऑफ जिनोवा यहाँ पर मौजूद है, पार्मा यहाँ पर है। और तो और अगर आप यहाँ पर फर्दर जाएंगे तो यहाँ पर मिलान आ रहा है, जो कि आपको पता है अच्छी तरीके से एक तरह का फैशन कैपिटल है, इंडस्ट्रियल हब भी है। और वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो एजुकेशन के, अगर आप वर्क करना चाहते हैं तो उसके भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मौजूद हैं, आप फर्दर चाहें तो आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से कि क्या है किस तरीके से। मैं फ़र्दर नीचे कर रहा हूँ इसको, और इसको मैं 3D में भी कर लेता हूँ। ठीक है दोस्त, यहाँ पर मैंने इसको क्लिक कर दिया। तो लेट्स सी, देख लेते हैं यार ये सिटी कैसा है। मुझे तो थोड़ा सा बहुत ही ग्रीनरी वाला इस किस्म का लग रहा है वैसे, क्योंकि आगे पीछे कंट्री साइड टाइप की चीज़ें हैं। तो ये है हमारा यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ पार्मा। ओके, खूबसूरत प्लेस है ऑनेस्टली स्पीकिंग। मुझे ये अच्छी लगी, आर्किटेक्चर जो है इनका बहुत ही पुराने ज़माने का बनाया हुआ है। और तो और ये है कि खूबसूरत, एक तरह का कहूँगा कि यार मैं कनाडा जैसा दिखने में, मतलब जिस तरीके से फॉरेस्ट वगैरह ट्रीज़ हैं ना, इनके इस तरीके का मुझे लग रहा है। ठंडा क्लाइमेट ख़ास तौर पर मुझे लग रहा है। तो यार ये है एक छोटा सा ओवरव्यू। अब बात करते हैं दोस्तों कि कौन कौन से ये लोग डिग्री प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं। तो कोर्सेज ऑफ इंग्लिश की तरफ आप क्लिक करोगे ना, तो सबसे पहले फर्स्ट साइकिल एंड सिंगल साइकिल कोर्स आपके पास आता है, मेडिसिन एंड सर्जरी। ये लोग सिर्फ और सिर्फ करंटली आपको इंग्लिश के अंदर मेडिसिन एंड सर्जरी पढ़ा रहे हैं, जो कि इसमें लिखा हुआ है कि ऑल आवर फर्स्ट साइकिल एंड सेकंड साइकिल डिग्री कोर्सेज आर डिलीवर्ड ओनली इन इटालियन लैंग्वेज। लेकिन ये फर्स्ट साइकिल जो है ये खुद प्रोग्राम्स हेल्ड इन इंग्लिश के अंदर शो हो रहे हैं। इसके अलावा जितने भी दूसरे हैं ना, वो सारे इटालियन लैंग्वेज में। अब हम सेकंड साइकिल मास्टर्स की बात करते हैं, वो कौन सा है। तो दोस्तों ये कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, फूड सेफ्टी एंड रिस्क मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस एंड डेवलपमेंट, जो कि मेरा फेवरेट है। और तो और फर्दर नीचे करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा कि ये प्रोग्राम्स करेंटली ना ऑफ़र कर रहे हैं। होपफुली आपको पता चल गया होगा कि ये क्या है। अब प्रोसीजर क्या है कि देखें, आप सिंपल यहाँ पर स्टडीज़ पर जब आप क्लिक करेंगे ना और यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो नॉन ईयू एप्लीकेंट्स इनरोलमेंट प्रोसीजर्स लिखा रहा होगा। और इसके नीचे आप देखेंगे 2021 2022 का इसमें लिखा हुआ है। एकेडमिक कैलेंडर भी आप खोल लें ताकि आपको पता चल जाए कि यार कौन कौन से हैं। लेकिन अगर हम बात करें नॉन ईयू डिग्री सीकर्स के ऊपर, जो कि हम लोग मौजूद हैं, आप यहाँ देखिए। और यहाँ पर इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई। इट कंसिस्ट ऑफ थ्री प्रोसेस: प्री वैल्यूएशन, प्री इनरोलमेंट और फिर उसके बाद इनरोलमेंट। अब प्री वैल्यूएशन के अंदर हमें क्या करना होता है कि अपना एप्लीकेशन जो है वो फिल करनी होती है। जब हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिल जाता है यूनिवर्सिटी से, फिर हम प्री इनरोलमेंट करवाते हैं यूनिवर्सिटी पोर्टल से। और फिर उसके बाद जब ये भी हो जाती है तो हम इसके बाद फाइनल इनरोलमेंट, जिसके अंदर हम आप क्या कर रहे होते हैं, फ़ीस वगैरह और जो भी एक्सवाइजेड चीज़ें होती हैं वो हम कर रहे होते हैं। तो इसके बाद वो आपको इशू कर देते हैं। अब याद रहे कि अगर आप बैचलर्स में अप्लाई कर रहे हैं ना, तो आपके पास 12 साल की होनी चाहिए। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट नोट में ये लिखा हुआ है, अगर आपने डिग्री इटालियन लैंग्वेज में की हुई है, ठीक है, and you do not possess any document certifying that you have continued the B2 language in this, you must take Italian language competency test before you can take an admission. अगर आपने इंग्लिश डॉट प्रोग्राम्स में अप्लाई किया हुआ है बैचलर्स, तो इट्स फाइन। अगर आपने इटालियन में किया हुआ है तो एटलीस्ट यू नीड टू टेक एन एंट्री टेस्ट। ओके, और ये है कि अगर आपकी 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन नहीं हुई हुई तो फिर आप एलिजिबल नहीं हैं। अगर आपकी 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन हुई हुई है तो आप एलिजिबल हैं बैचलर्स प्रोग्राम के अंदर। 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर master's program. In case of any queries, you can contact there over here. Admissions at unipr.it. अब फर्दर मोर के कौन कौन सी डिग्री कोर्सेज हैं, तो ओवर हेयर जस्ट क्लिक ऑन इट। और यहाँ पर जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, दीज आर द प्रोग्राम्स दैट आर ओपन फॉर। यहाँ पर आप देखिए ज़रा,
ये कोर्स कैटलॉग लिखा हुआ है इसके अंदर। तो दीज आर द प्रोग्राम्स दैट दे आर ऑफरिंग करेंटली। और फिर उसके बाद जो है वो जो मैंने आपको शुरू में बताया था वो। अब ख्याल रखिए जाएंगे यहाँ पर एकेडमिक ईयर के ऊपर। सिंपल, अब यहाँ जाएंगे और इधर क्लिक करेंगे ना तो ये एकेडमिक ईयर ओपन हो जाएगा। 1 सितंबर और 2 सितंबर के अंदर इसमें दी हुई है। तो आई वुड हाईली सजेस्ट टू अप्लाइड एज सुन एज़ पॉसिबल। मई तक का इंतज़ार मत करें क्योंकि देखें मसले हो जाते हैं बहुत सारे। और ट्यूशन फ़ीस की चले हम बात करते हैं, ट्यूशन फ़ीस क्या है। तो एज़ यूजुअल ईसे की बेस पर आपकी ट्यूशन फ़ीस को इवेल्यूएट किया जाता है। ईसे क्या है बेसिकली, जब आप इटली जाते हैं, इटली लैंड होने के बाद जब आपके पास रेजिडेंस परमिट की नहीं होता है, ठीक है, रेजिडेंस परमिट, कॉपी ऑफ पासपोर्ट और प्री इनरोलमेंट के साथ आपको ईसे के लिए अप्लाई करना होता है कोडिजर फिजिकली के साथ। इससे करने से होता है कि यू आर एलिजिबल फॉर सोशल सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी बेनिफिट्स होते हैं, फ्री अकोमोडेशन वगैरह सारी चीज़ें इसके लिए आप हो जाते हैं। और तो और फर्दर अगर आप देखना चाहते हैं ट्यूशन फ़ीस क्या है तो यहाँ पर इसका पूरा का पूरा ब्रेकअप मौजूद है। अब देखें मिनिमम अमाउंट ऑफ ट्यूशन फ़ीस, ये सारी चीज़ इसमें लिखी हुई है। ओके, अगर आप फर्दर देखना चाहते हैं टेबल फॉर पर्सनलाइज ट्यूशन फ़ीस तो यहाँ पर क्लिक करें, PDF विल बी ओपन सून। और तो और ये है कि ट्यूशन फ़ीस कैलकुलेटर अगर आप देखना चाहते हैं फर्दर एक्स्ट्रा माइल जाना चाहते हैं यार कि यार मेरी क्या फ़ीस होगी, तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। ये ओपन हो जाएगा थोड़ी सी देर में। ओके, तो आपको सब बता देंगे ई से क्या है, कैसे ऑब्टेन किया जाता है, कैसे होता है। तो ये खुद इधर लिखा हुआ है कि आप ये सारी इसमें चीज़ें लिखी हैं, लेकिन अभी इसका कोई काम नहीं है वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग। अब यहाँ पर ये एस्टिमेटर की मैं बात बता रहा हूँ ट्यूशन फ़ीस कैसे। मैं जाना चाह रहा हूँ इकनॉमिक्स, सही है, इसके अंदर नंबर ऑफ़ ईयर्स इनरोलमेंट, तो मेरा पहला साल ही होगा ऑब्वियसली। टाइप ऑफ कोर्स दैट यू आर इनरोलिंग, मास्टर्स प्रोग्राम 2 साल का। आई विल बी अ फ्रेशमैन, इट विल बी नेसेसरी। तो इसमें लिखा हुआ है कि क्रेडिट्स फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर, और सिंपल यहाँ पर कैलकुलेट पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर भी आप फर्दर देखें क्या है यहाँ पर। खैर दोस्तों, ये तो खैर एक छोटी सी बात मैंने आपको कर दी है, ये इररेलेवेंट है, थोड़ा वक्ती तौर पर हम रुक जाते हैं। और तो और ये है कि इसमें सारी चीज़ें मेंशन हुई हुई हैं, जस्ट डू चेक इट। और एकेडमिक कैलेंडर को बहुत ज़्यादा आप करें। अब सब प्री इवैल्यूएशन के लिए भी यहाँ पर मौजूद हैं कि दे डोंट रिक्वायर एनी सॉर्ट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस फर्स्टली। और ये है कि यहाँ पर डेडलाइन लिखी हुई है इसके अंदर, 31 मई को फ़र्स्ट कॉल की डेडलाइन ख़त्म हो जाएगी और 21 जून को सेकंड कॉल की। तो इन चीज़ का ज़रूर ख्याल किया करें। और यहाँ पर कोर्सेज लिखे हुए हैं, अगर आप यहाँ पर इनमें अप्लाई करना चाहते हो तो जस्ट अप्लाई विद इट। और तो और ये है कि यार देखो अभी ना इन लोगों का DOV जो है वो प्री इनरोलमेंट के बाद अप्लाई करते हैं DOV। लेकिन ये कह रहे हैं कि वो लोग जो कि चाहते हैं कि सीमिया की नहीं अप्लाई करना तो यहाँ पर भी वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें सारी चीज़ें मेंशन है यार। सीमिया से रिलेटेड ना बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं बनाने की नहीं वीडियो, तो मैं वो भी बना दूंगा बहुत जल्द। और तो और ये है कि बहुत जल्द जो है इसकी एप्लीकेशन पोर्टल की भी आ जाएगी, जो कि इधर जो है वो मेंशन है। तो ये भी मैं आपको बनाऊंगा, तो बेफ़िक्र रहिए। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़, ख्याल रखिएगा।